ये जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाने वाला है आज के दिनों में, भाई मलेशिया में 2 डोज मुझे लगे हैं, कि मेरा अभी भी कोविड टेस्ट होगा नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। आज कुछ ज़रूरी बातें लेके फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ जी। कल जो एयरपोर्ट पे मसले मसाइल पाकिस्तानियों के साथ पेश आए, उस पर बात करूँगा, और जो पिछले दिनों पाकिस्तान हाई कमीशन ने एक अच्छा इक़दाम उठाया उस पर भी, और जो पाकिस्तानी इस हाई कमीशन के एक्शन के बाद भी बदनामी का सबब बने, उस पर भी थोड़ी सी बात करूँगा। तो बात स्टार्ट करते हैं भाई, जो कल एयरपोर्ट पे कारनामा पाकिस्तानियों ने सर अंजाम दिया। भाई इस पे मैं ऑलरेडी पहले भी बहुत बार कह चुका हूँ कि कोविड टेस्ट ओरिजिनल लेके जाएं। जब भी आप जाते हैं एयरपोर्ट पे, आपकी टिकट है, आप कोविड टेस्ट ओरिजिनल लेके जाएं। आप क्या करते हैं, 10 20 30 बचाने की खातर किसी ऐसे एजेंट के हत्थे लग जाते हैं जो आपको कहता है भाई मसला ही कोई नहीं, तुसी घर पावो जनाब, टेक्नोलॉजी साड़ी ऐसी है, क्लिनिक ऐसी घर ले आवांगे, और घर बैठे आपको होममेड कोविड टेस्ट दे देते हैं। इसका नतीजा क्या निकला, कल कुछ एजेंट और कुछ मासूम पाकिस्तानी जो कि बेचारे अपनी तरफ से तो पैसे दे बैठे थे कि एजेंट ने कह दिया जी जेन्युइन कोरोना टेस्ट है, तो भाई जेन्युइन ही होगा। एजेंट हजरात ने अपने पैसे साइड पे किए और बल्ले बल्ले जी अपनी जेब गर्म करके उनको एयरपोर्ट पर भेज दिया। वो बेचारे एयरपोर्ट पर गए, पकड़े गए। लेकिन अच्छी किस्मत उनकी भी, उन्होंने कहा भाई हम तो पकड़े गए हैं, इस भाई का भी नाम लो। उन्होंने एजेंट को भी पकड़वा दिया। तो एजेंट साहब भी कल से अंदर हैं। ये कल की बात कर रहा हूँ, पकड़े कैसे गए, क्योंकि कहते हैं चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। जो लोग ये काम करते आ रहे हैं उन्होंने बस ढंग बदलना है, नाम बदलना है, किसी न किसी तरीके से करना, उन्होंने फ्रॉड ही है। तो भाई जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज है ना, वो आपसे डबल होशियार है। कल उन्होंने क्या किया, जो पाकिस्तानी हमारे पकड़े गए, पकड़ने का तरीका का वारदात जो सामने आया, भाई मलेशिया में एक ऐप चल रही है माइस यात्रा के नाम से, जो कि कहीं भी जाते हैं हमें वो स्कैन करना पड़ता है कि हम भाई यहाँ पे आ रहे हैं, इतनी देर हम यहाँ पे रहे। और ये जो भी स्कैनर का एक सिस्टम है, माइस यात्रा बड़ी ज़रूरी है वैक्सीनेशन के लिए भी, और वैसे भी अगर हम कहीं भी मलेशिया में ट्रैवल करते हैं तो माइस यात्रा हर मोबाइल में होना बहुत ज़रूरी है, ये याद रखिएगा। अच्छा, उन्होंने क्या किया, इमिग्रेशन वालों ने कहा कि भाई आप क्लिनिक पे खुद गए थे। पाकिस्तानी जनाब हमारे माशाल्लाह जैसे एजेंटों ने पढ़ाया हुआ था, जी जी हम खुद ही गए थे, खुद ही गए थे। उन्होंने कहा अच्छा भाई खुद गए थे, किस टाइम गए थे, फलाना टाइम पे जी। अच्छा ओपन करो जी, अपना माइस यात्रा ओपन करें। और माइस यात्रा ओपन किया तो उस टाइम भाई की लोकेशन कहीं और स्कैन हो रही थी। उन्होंने कहा अच्छा जी आप खुद गए थे, लोकेशन आपकी फलां जगह की स्कैन हो रही है, क्लिनिक आपका फलां जगह पे है, तो ये कैसे मुमकिन है। तो भाई साहब वो फिर पकड़े गए। और कुछ मेरे दोस्त, मासूम दोस्त ऐसे थे, समझाने का मकसद ये होता है कि भाई जो इनके साथ हुआ वो आपके साथ ना हो। कुछ मासूम दोस्त ऐसे थे जिन्होंने मतलब जाली कोविड टेस्ट लिए हुए थे जिसके ऊपर QR कोड ही नहीं था। मतलब यार अगर कुछ चोरी भी करनी है, नकल भी करनी है, तो कुछ अकल से कर लो। मतलब नकल भी की और दिमाग से फारग वाली, और वो भी भाई लोग पकड़े गए। इसके ऊपर कल पाकिस्तान हाई कमीशन को एक लेटर भी मिल चुका है कि भाई ये कुछ पाकिस्तानी ऐसे कर रहे हैं और ये इन कामों में मुलव्वस है, आप काइंडली इन पे एक्शन ले। और कल पाकिस्तान हाई कमीशन ने एक छोटी सी प्रेस रिलीज भी जारी किया, ये आप अपनी साइड स्क्रीन पे देख सकते हैं कि खुदारा अगर कुछ करना है तो जेन्युइन तरीके से करें। हम BP हेल्थ केयर के साथ काम कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमें आज तक किसी किस्म का कोई मसला नहीं हुआ। अगर आपने कोविड टेस्ट करवाना भी है, BP हेल्थ केयर मलेशिया में वाहिद एक लैब है जो कि पूरे मलेशिया में जिसका एक नेटवर्क फैला हुआ है। चाहे आप ईस्ट हो, नॉर्थ हो, वेस्ट हो, या कहीं भी आप मलेशिया में किसी भी सिटी में बैठे हुए हैं, वहाँ पे BP हेल्थ केयर की एक ना एक लैब ज़रूर मौजूद होती है। तो काइंडली अगर किसी को ना समझ आए, ये मेरा नंबर चल रहा है, आप हमसे भी रब्ता कर सकते हैं, आपको हम कोविड टेस्ट का वाउचर बना के दे देंगे। कोई इसका इशू नहीं होता भाई। लीगल काम करें, लीगल रहें, हमेशा यही कहते हैं। एक पाकिस्तानी या एक जब ये न्यूज़ चलती है ना, उधर ये नहीं कहते कि फ़लाँ बंदा पकड़ा गया ना, हरगिज़ नहीं। उधर यही कहा जाता है जी फ़लाना पाकिस्तानी पकड़ा गया, फ़लाँ पाकिस्तानी पकड़ा गया, और भाई नाम एट द एंड पाकिस्तान का बदनाम होता है। उसके बाद आ जाएँ जी एक और बात, पाकिस्तान हाई कमीशन ने एक अच्छा इकदाम उठाया। जो लास्ट टाइम हमने आवाज़ उठाई, पाकिस्तानियों के लिए आवाज़ उठाई, कुछ लोगों ने हमें टारगेट भी किया कि भाई गलत है, आप नहीं ऐसे कर सकते, आपको पाकिस्तान हाई कमीशन के हमेशा ही हक में बोलना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर पाकिस्तानी तकलीफ़ में हो और आप चुप करके कहते नहीं नहीं भाई बहुत अच्छा हुआ जी, बहुत ही अच्छा हुआ, ऐसा हम नहीं कर सकते भाई। हमने ऐसा किया भी नहीं आज तक। हमने कुछ लोगों के लिए आवाज़ उठाई कि भाई एयरपोर्ट पर बड़े मसले मसाइल हैं, और वाकई में रियली उस टाइम मसले मसाइल थे। पाकिस्तान का अच्छा
इकदाम ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम अप्रीशिएट करते हैं अपने पाकिस्तान हाई कमीशन को कि जब भी हमने कोई मसले मसाइल हाईलाइट किए मीडिया, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए या ऐसा जब भी हमारी डायरेक्ट भी कभी किसी से भी बात हुई, हमने जो भी मसाइल हाईलाइट किए पाकिस्तानियों के, अपनी ज़ात की बात नहीं कर रहा, पाकिस्तानियों के, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा फील प्राउड होता है कि भाई उन्होंने फिल फॉर उस पर एक्शन लिया और पाकिस्तानियों के मसाइल को हल किया। तो ये होती है भाई पॉजिटिव थिंग। ऐसा नहीं है कि हम तनकीद बराए तनकीद करते हैं, हर किसी नहीं, हम तनकीद बराए इस्लाह करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा फ़ख्र महसूस होता है कि पाकिस्तान हाई कमीशन उसको पॉजिटिव थिंग में लेकर उस पर एक्शन लेते हैं। और यही हुआ लास्ट फ्राइडे को भी। लास्ट फ्राइडे को ये तो गुज़िश्ता कल गुजरे, इससे पिछले वाला फ्राइडे जो था तकरीबन 100 के करीब पाकिस्तानी पैसेंजर जो थे वो पीआई की फ़्लाइट से रह गए। क्या वजह बनी कि इमिग्रेशन के पास थोड़े लेट लगे उनके। अब लाजमी सी बात है, पास नहीं लगे तो वो बेचारे एयरपोर्ट पे धक्के खाते या किसी और फ्लाइट की एयरलाइन लेके तो वो ट्रैवल कर दे। इसी सिलसिले में मोहतरमा आमना बलोच आप देख सकते हैं ज़ेरे नज़र वीडियो में भी, वो खुद एयरपोर्ट पे मौजूद थी, उनका अमला मौजूद था, डॉक्टर हसीब साहब मौजूद थे। तो मैं अप्रीशिएट करता हूँ इनको और इसके साथ साथ पाकिस्तान एयरलाइन को जिन्होंने ये बहुत अच्छा स्टेप उठाया। एक हफ़्ता इनको मुकम्मल होटल में रखा, होटल में रखने के बाद इनको खाना 3 टाइम प्रोवाइड किया और इनसे कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं लिए। अदरवाइज़ कभी भी कोई भी एयरलाइन चली जाती है उसके डेट चेंज के पैसे होते हैं या उसको नो शो के पैसे देना पड़ते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान एयरलाइन का भी बड़ा अच्छा स्टेप था, उन्होंने इनसे कोई पैसा वैसा नहीं लिया और फ्री ऑफ कॉस्ट उन्हीं टिकट्स को एडजस्ट करके इनको दोबारा ले गए। तो ये एक अच्छा इकदाम था। पाकिस्तानियों ने भी बड़ा माशाल्लाह उधर नाम रोशन किया। एक हफ़्ता जिस होटल में रहे 5 स्टार होटल था और बड़ी टिकटॉक पे वीडियोस हमें देखने को मिली कि भाई ये देखो जी इमरान खान ने इतना अच्छा इक़दाम किया, मोहतरमा आमना बलोच ने इतना अच्छा इक़दाम किया, जो कि बिल्कुल एक सल्यूट के काबिल है। सल्यूट पेश करते हैं हम उनको, उन्होंने तो अच्छा इक़दाम किया। आपने क्या जाते वक्त किया? आपने जाते वक्त उनका नुकसान किया और उन बेचारों के जो नीचे क्लीन पड़े हुए थे उनको तबाह बर्बाद किया। अगर आप खाना खा रहे हैं तो जिस बेड के ऊपर खाना खा रहे हैं उसी के ऊपर फेंक दिया। और भाई अगर जाना भी था कम से कम जिस जगह पे रह रहे हो उसका स्टैंडर्ड ही देख लो यार। अगर पाकिस्तान हाई कमीशन आपको अप्रोच करता है, आपको एक फैसिलिटीज़ देता है, तो आप उसका सिला ये दे रहे हो कि जाते वक्त पाकिस्तान हाई कमीशन को एक बदनामी का दब्बा लगवा गए। होटल वालों ने ये कंप्लेंट की कि भाई जो आपने 25, 30, 50 कमरे लिए हुए या तो हमारे क्लीन बर्बाद है, सिगरेट पिए हैं तो उधर बेड के ऊपर ही फेंक दिए हैं, वो बेड कहीं ना बेडशीट जली हुई है या कहीं क्लीन के ऊपर फेंक दिए, वो क्लीन कहीं ना कहीं जला हुआ है। तो खुदा रहा अगर पाकिस्तान हाई कमीशन कोई ना कोई फैसिलिटी देता है तो उसको पॉजिटिव थिंग में दिया करें। ये ना हो पाकिस्तान हाई कमीशन कल को आपको 3rd क्लास किस्म का होटल ले दे तो फिर आपको भी एहसास हो कि भाई इतने तो खाली मंजी पे ही दे, उन साडा ही बनेगा। तो फिर आप लोगों ने वीडियो डाली है, देखो जी ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा। हमें अपनी ज़ात तक आज तक पाकिस्तान हाई कमीशन से कभी भी कोई ना गिला था, ना है, ना रहेगा। अपनी ज़ात की बात करता हूँ, जब भी हमने आवाज़ उठाई आप लोगों के लिए उठाई और आप लोग जाते वक्त कम से कम कोई अच्छा मैसेज दे के जाया करो। ये नहीं है कि भाई उनका नुकसान करके जाओ और बाद में पाकिस्तान हाई कमीशन को उनकी कंप्लेन मिलती रही। लास्ट बात एक करता हूँ भाई, ये जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाने वाला है आज के दिनों में, भाई मलेशिया में 2 डोज मुझे लगे हैं कि मेरा अभी भी कोविड टेस्ट होगा नहीं होगा। तो भाई मलेशिया में अगर आपको 1 डोज लगी है तब भी आपका कोविड टेस्ट होगा और अगर आपको 2 डोज लगे हैं तब भी आपका कोविड टेस्ट ज़रूरी है। ऐसा हरगिज़ नहीं है कि अगर आपको डोज लग गई है या वैक्सीनेशन हो गई है तो आपका कोविड टेस्ट मुआफ़ कर दिया जाएगा, हरगिज़ ऐसा नहीं। पहले जो कानून था भाई कि 12 साल से नीचे जितने बच्चे हैं उनका कोविड टेस्ट नहीं होगा, लेकिन अभी जो कानून एक पास हुआ है 2 दिन पहले, उनका यही है भाई कि जो 6 साल से नीचे बच्चे हैं उनका कोविड टेस्ट नहीं होगा और जो 6 साल से ऊपर जितने भी एज के हैं उन सब का सब कोविड टेस्ट करवाना ज़रूरी होगा, चाहे उनको वैक्सीनेशन हुई है या उनको वैक्सीनेशन नहीं हुई, उनके लिए कोविड टेस्ट ज़रूरी है। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।